हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो हम ये रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि कल रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फ़ील कर रहे थे। कल रात जैसा कि आपको पता है कि कल रात न्यू मून भी था, वैसे न्यू मून 2 दिन लगा हुआ है। मंडे को भी था, मीन्स कल भी था, और कुछ ट्यूसडे को भी, मीन्स आज भी है। तो इसलिए हम चेक कर लेते हैं कि कल भी न्यू मून था तो उसकी एनर्जी कल रात क्या थी उनकी, और आज तो है ही। तो आज हम मतलब हमारी पूरी रीडिंग ये है कि कल रात आपके पार्टनर की क्या फीलिंग थी, जो कि न्यू मून पे बेस्ड है आपकी रीडिंग ये। तो आपको पता है रीडिंग, सबको पता है रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है, कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए स्पेशल रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर की वो रीडिंग देख सकते हो, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी रीडिंग को देखोगे आपसे रीडिंग मैच करेगी, मतलब एप्लीकेबल होगी कल रात के लिए। तो रीडिंग को ओपन माइंडेड होकर देखिए, हर चीज़ हर बात आपसे मैच नहीं करेगी। तो जितना आपसे मैच करे उतना आप रखिए, बाकी को आप लेट को कर दीजिए, क्योंकि रीडिंग सबके लिए है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो हर एक बात मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हर एक बात आपसे मैच नहीं करेगी। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो रीडिंग आप देख रहे हो ये आपसे मैच नहीं कर रही है, और जो बताया जा रहा है रीडिंग में वो आपसे मैच नहीं करती, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग लीजिए। पर्सनल रीडिंग में आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग, या जो जिस तरह की भी आपको रीडिंग चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा आपकी पर्सनल रीडिंग में। और ये पर्सनल रीडिंग आपकी नहीं है, तो इसीलिए इस रीडिंग को आप जज मत कीजिए कि ये चीज़ मैच हो रही है, ये चीज़ मैच नहीं हो रही है। आप थोड़ा भी मेडिटेट कीजिए, फिर आप रीडिंग कीजिए, तो ये सब कुछ नहीं। आप अगर पर्सनल रीडिंग लेके मुझे ये बातें कहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बट अगर आप जनरल रीडिंग लेकर के मुझे जज कर रहे हो तो ये फिर गलत है। आपको कोई राइट नहीं है मुझे इस तरह से जज करने का कि आपको ठीक से मेडिटेट करना चाहिए, आपको ये रीडिंग अभी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो प्लीज़ आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, उसके बाद आप जो भी कंप्लेन करेंगे मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी, लेकिन आप जनरल रीडिंग में प्लीज़ मुझे यहाँ पे आगे कोई कमेंट मत कीजिए इस तरह का, और मुझे जज मत कीजिए प्लीज़। आपको रीडिंग नहीं देखनी है तो मैं आपको फोर्स नहीं करती कि आप रीडिंग देखिए, आपकी फ्री विल है, आपको देखनी है देखिए, आपसे मैच कर रही है तो, नहीं मैच कर रही है तो फिर आप किसी और रीडर की आप जाके रीडिंग देखिए, बट ऐसे किसी को मत बोलिए। तो चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। क्या कल रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे थे? एक्चुअली मैंने एक कमेंट पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, इसलिए मुझे एनर्जी भी मेरी इतनी डाउन हो गई है, रीडिंग करने का मन नहीं करता। जब लोग कुछ ऐसा नेगेटिव कमेंट कर देते हैं ना, तो जितनी एनर्जी होती है ना वो भी डाउन हो जाती है। तो चलिए हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कल रात आपके पार्टनर क्या रीडिंग कर रहे थे। वैसे मुझे ये पता है कि आप लोगों को मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लाने का, लेकिन मैं कई बार बोर हो जाती हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग करते करते, तो सोचते हैं चलो थोड़ी सी टैरो रीडिंग भी कर लेते हैं। आजकल तो वो मैं सैंड रीडिंग में कर ही नहीं रही हूँ। चलिए हम ये वाली रीडिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे? कैंडल की फ्लेम पे आप फोकस कीजिए, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिए। आपके पार्टनर का नाम मन में 3 बार दोहराइए। फ्लेम दिख रही है आपको? एक सेकेंड। आपसे लग रही है आई थिंक। चलिए देख लेते हैं कल रात आपके पार्टनर क्या फील कर रहे थे आपके लिए। आप इस कैंडल की फ्लेम पे देखिए। आपके पार्टनर में मैं कुछ रिजेक्शन का डर देख रही हूँ, किसी तरह के रिजेक्शन से डर रहे हैं वो रिजेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, कैसा भी रिजेक्शन हो सकता है। मे बी अगर वो आपसे मीटिंग के लिए बोलते हैं तो आप मीटिंग के लिए मना कर दो। मे बी अगर वो आपसे कॉल पे बात करने के लिए कहते हैं तो आप कॉल पे बात करने से मना कर दो। या अगर आप लोग सेपरेशन में हो और आपके पर्सन आपसे कहते हैं कि उन्हें आपके साथ वापस रियूनियन करना है, तो मे बी आप रियूनियन करने के लिए मना कर दो। तो यहाँ पे मैं इस तरह से देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के मन में कोई डर है, रिजेक्शन का डर है कि आप उनको कहीं रिजेक्ट ना कर दो। और कल रात भी वो इसी बारे में सोच रही थी, उनका मन तो बहुत था आपके पास आने का, इतना मतलब पैशनेटली आपको सोच रहे थे, आपके बारे में सोच रहे थे, बहुत चाहत थी उनके दिल में आपसे बात करने की, आपसे कनेक्ट करने की।
लेकिन वो कर नहीं पाए आपको कनेक्ट, और किसी किसी के पर्सन है तो उन्हें कांटेक्ट भी किया है, बात की है उनसे। अगर आपकी बात हुई है आपके पर्सन से तो मुझे बताइएगा कमेंट में, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कोशिश बहुत की थी उन्होंने कल आपको कांटेक्ट करने की, लेकिन उनके मन में वही रिजेक्शन का डर है कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप उनको कोई खरी खोटी ना सुना दो, कुछ उनको उल्टा सीधा ना बोल दो। आपके पर्सन कल कुछ भी अगर आपके बीच की जो भी आपकी सिचुएशन है, वो उस सिचुएशन पे डीपली सोच रहे थे कल रात को। वो डीपली सोच रहे थे कि क्या जो चल रहा है अभी रिश्ते में ठीक चल रहा है, क्या जो वो कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप में से किसी के पर्सन की अगर शादी होने वाली है या उन्होंने आपसे लड़ाई झगड़ा करके आपको ब्लॉक कर दिया है, तो भी वो इस बारे में सोच रहे थे कि क्या जो उन्होंने किया है वो सही किया है, क्या उनको ऐसे आपके साथ करना चाहिए था। मतलब इस तरह की बातें उनके माइंड में है। तो वो सेल्फ़ एनालाइज़ कर रहे थे, वो सेल्फ़ एनालिसिस कर रहे थे, कल रात को अपने बारे में सोच रहे थे। उन्होंने जो किया वो सोच रहे थे। अगर उनके लाइफ़ में, मैंने एक चीज़ और नोटिस कर रही हूँ, अगर सडनली उनकी लाइफ़ में ऐसा कुछ हुआ है जिससे उनको परेशानी हुई है, जैसे कि कोई दिक्कत आई है, कुछ परेशानी हुई है, या अगर उनकी तबीयत भी ख़राब हुई है, तो उनको लग रहा है कि ये कहीं उनका कोई कर्मा तो नहीं है, कुछ कार्मिक तो नहीं है ये, कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके साथ बुरा किया और उनके साथ ये गलत चीज़ हो गई। मान लीजिए कि जैसे उनका कहीं पे पैसा वैसा खो गया, ऐसा होता है ना, कहीं पे वॉलेट गिर गया या कहीं ज़्यादा का नुकसान हो गया और उन्होंने आपसे लड़ाई करी हुई थी, तो उनके माइंड में ये थॉट आया है कि देखो मैंने उससे लड़ाई की ना और अभी मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। क्योंकि एक तरह से वो आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। उनका ये मानना है कि अगर आप खुश हो ना उनके साथ, और अगर आप उनकी वजह से खुश हो, तो आपकी जो खुशी है वो उनकी लाइफ में गुड लक लेके आती है। लेकिन अगर आप किसी भी रीज़न से उनसे नाराज़ हो जाते हो अगर, या आपको वो हर्ट कर देते हैं, तो उनको लगता है कि आप इधर हर्ट हुए, उधर उनका कुछ ना कुछ नुकसान हुआ, किसी भी चीज़ का नुकसान, कैसा भी नुकसान। तो वो इस चीज़ के बारे में भी सोच रहे थे, अगर उनके साथ कुछ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो यही सोच रहे थे कि क्या उनका कर्मा उनको मिला है। फिर ये भी सोच रहे थे कि क्या कार्मिक चीज़ें सच में होती हैं, क्या कार्मिक कनेक्शन सच में होते हैं, क्या हमारा कोई कार्मिक कनेक्शन है, क्या कुछ कर्मा है हमारा, या कुछ पास्ट लाइफ का हमारा बैगेज है, या कोई कनेक्शन है। वो इस बारे में रात को कल सोच रहे थे। उनको कल रात बार बार यही चीज़ फ़ील हो रही थी कि क्या, मतलब एक ही चीज़ को एनालाइज़ कर रहे थे कि क्या ये जो हमारा रिलेशन है, मीन्स इस पे ज़्यादा डीपली सोच रहे थे, ये इस लाइफ़ का है या प्रीवियस लाइफ़ का है, क्या पास्ट कनेक्शन है कुछ का इसका कुछ। क्योंकि जो भी इर्द गिर्द उनकी बातें थी ना, वो सिर्फ कर्मा से रिलेटेड बातें सोच रहे थे। क्योंकि मुझे तो लग रहा है बहुत स्पिरिचुअल हो रहे थे कल आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच रहे थे। क्योंकि इतना कुछ तो कोई स्पिरिचुअल पर्सन ही सोच सकता है कि पास्ट में हम थे, कनेक्शन था हमारा, नहीं था हमारा, कनेक्शन क्या था क्या नहीं था। और वो किसी ना कंक्लूज़न तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, सोच तो बहुत रहे थे। और फिर पता है उनके फिर ऐसे दिल में आया कि यार यहाँ अकेले सोचने से तो बेटर है कि मैं कॉल ही करके पूछ लूँ, एक बार बात करके पूछूँ कि क्या जो मैं फ़ील करता हूँ, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हमारा ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो क्या ऐसा तुम्हें भी फ़ील होता है। तो बहुत बेचैन हो रहे थे उनको ये चीज़ें, जो भी अभी आपका जो भी सिचुएशन है, मुझे नहीं पता आप बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हो, तो 10 यहाँ पे 20-30 लोग रीडिंग देख रहे हैं, 40-50-100 लोग रीडिंग देख रहे हैं, तो नहीं पता कि आप लोग की क्या क्या सिचुएशन है। बट जो भी सिचुएशन है, अगर आपकी लाइफ में अच्छी सिचुएशन नहीं चल रही है तब भी, और अच्छी सिचुएशन चल रही है तब भी, उनके माइंड में बस कल रात यही क्वेश्चन चल रहा था कि क्या ये हमारा पिछले जन्म का भी कोई कनेक्शन है हम दोनों का। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, ऐसा कुछ करके सॉन्ग है ना। तो वो यही सोच रहे थे कि ये जो है प्रीवियस लाइफ का है या इस लाइफ का है। और आपकी लाइफ में अगर आप दोनों में प्रॉब्लम्स बहुत चल रही हैं, तो उनको लगता है क्या आप इनके कार्मिक हो या वो आपके कार्मिक हैं। क्या है ऐसा कि बहुत कुछ ट्राई करने के बाद भी रिश्ता सही से नहीं बैठ पाता, सारी चीज़ें ठीक नहीं हो पाती, तो क्या हम दोनों को कोई कार्मिक लेसन सीखना है। तो मैं बता रही हूँ ओवरऑल उनकी जो कल रात की जो एनर्जी थी, वो कर्मा स्पिरिचुअलिटी इसी से रिलेटेड थी। और वो कोई भी कंक्लूज़न नहीं निकाल पा रहे थे, तो इसलिए वो चाह रहे थे कि आपसे कांटेक्ट करके आपसे पूछ लें, आपसे बात कर लें। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो उनको बहुत 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 ज़्यादा तड़प हो रही थी आपसे बात करने की, आपसे भी ये चीज़ पूछने की
कि इतने साल हो गए या इतना टाइम हो गया हमें नो कांटेक्ट में आए हुए, या फिर मैं अगर मैं चाहे कितना भी तुम्हें साइड ट्रैक कर दूँ, तुमसे बात ना करूँ, मैं फिर भी तुम्हें नहीं भूल पाता, तो ये क्या है, इसको क्या कहेंगे? ये सब कुछ वो जानना चाहते थे, आपसे भी पूछना चाहते थे। और मुझे कोई रीडिंग नहीं, मतलब मुझे कोई एनर्जी पिकअप नहीं हो पा रही है कल रात की। बस यही था कि मिस कर रहे थे आपको, और जो भी आपकी सिचुएशन है वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से वो यही सोच रहे थे कि क्या ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी है कुछ, या इसी लाइफ का है क्या नहीं है। और वो आपसे बात करके ये चीज़ क्लियर करना चाहते थे, पूछना चाहते थे। या उनको अगर ऐसा लगा है कि नहीं ये रिश्ता इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का भी हो सकता है, तो वो ये चीज़ आपको जताना चाहते थे, आपको बताना चाहते थे। अगर आपने उनको ब्लॉक कर दिया है या आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है, तो वो ये चीज़ जैसे कि आपको बताना चाहते थे कि सुनो ना, मुझे ऐसे ऐसे फ़ील होता है, मुझे लगता है कि हमारा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सॉरी। तो ये जैसे वो आपको बताना चाहते थे, जैसे वो आपको जताना चाहते थे, क्या तुम्हें भी ऐसा फ़ील होता है? ऐसा वो आपसे पूछना चाहते थे। तो बहुत से जो लोग यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन ने उनसे कभी इस टॉपिक पे बात भी किया होगा कि हमें लगता है या मुझे लगता है कि हमारा ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और मेबी कल रात को भी अगर आपके पर्सन ने आपसे बात की हो, तो कुछ ऐसे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बातें करी होंगी आपसे उन्होंने। नॉर्मल हाय हेलो, खाना खाया, या फिर रोमांटिक टाइप की बातें नहीं, कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड उन्होंने बात की होगी आपसे। पूछा होगा, क्या तुम मानते हो कर्मा में, क्या तुम पास्ट लाइफ में मानते हो, तुम सोलमेट में मानते हो, तुम ट्विन फ्लेम में मानते हो, ऐसा कुछ पूछा होगा आपसे। अगर नहीं पूछा है तो यही आपसे पूछना चाहते थे। एंड अगर वो आपसे कांटेक्ट करते भी हैं ना, अगर आपको कॉल मैसेज करते भी हैं, तो ये चीज़ भी आपसे पूछेंगे वो, आप देखना। मैं इसको साइड में रख देती हूँ। अगर आपको कोई विश मांगनी है तो आप विश मांग लीजिए। मैं इसको साइड में ही रख देती हूँ अब। और थोड़े से लव मैसेज देख लेते हैं। इतने सारे नहीं लेंगे, एक सेकेंड। एवरी मोमेंट आई स्पेंड विद यू इज़ माई फेवरेट। देखिए, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट दोज लव सॉन्ग्स एंड द सेपी पोएम्स आर अबाउट। अब उनको सारी पोएम, सारी लव सॉन्ग जो भी है, ऐसा लगता है जैसे वो सब लिरिक्स उनसे, उनकी फीलिंग से आपसे रिलेट करता है। यू माई रॉक माई होम एंड माई एवरीथिंग। बहुत ही पॉजिटिव थे कल रात को। यू आर माई की टू हैप्पीनेस। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो को कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप जा कर के अपना पर्सनल रीडिंग की बुकिंग करा सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं तो आप क्रिस्टल की बुकिंग करा सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, लव लाइफ में बेसिकली, तो उसके लिए आप रोज़ क्वार्टर्स का क्रिस्टल ले सकते हैं। आप उसके रिचुअल्स की बुकिंग करा सकते हैं। तो कौन से रिचुअल्स मैं देती हूँ, कौन से क्रिस्टल किस काम के लिए होते हैं, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। आपको जो ठीक लगता है, जो मतलब सर्विस आपको चाहिए, रिचुअल हो या रीडिंग हो या क्रिस्टल हो, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।